कोको बेटे, अब आप बड़े हो गए हो, आपको जिंदगी के तौर तरीके सीखने हैं। कल को मैं ना रही तो आप अपना गुजारा खुद कर सको, इतना काबिल बनोगे ना? हाँ हाँ मम्मा, मैं एक कामयाब पक्षी बनूंगा। आप बताएं मुझे क्या क्या करना होगा? मेरे बेटे, सबसे पहले हम पक्षियों को अपना पेट भरने के लिए दाना कमाना चाहिए, फिर बाकी के काम तुम खुद ही सीख जाओगे। ठीक है तो मम्मा, आज मैं दाना कमा कर लाऊंगा, आप घर में बैठे। ऐसे कोको टोकरी उठाकर दाने की खोज में निकल पड़ता है। जग्गू, मेरे चालाक बेटे, अपनी माँ के लिए भोजन कैसे कमाना है अब तुम अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ मम्मा, कैसे भोजन कमा कर लाना है ये बातें मैं अच्छे से समझ गया हूँ। अब आप देखना, मैं मिनटों में भोजन लाकर दिखाता हूँ। इतना बोलकर गौरी का बेटा जग्गू भी भोजन की तलाश को निकल जाता है। वो दोनों दाना खोजते हुए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कोको, क्या तुम भी आज दाना ढूंढने निकले हो? हाँ जग्गू, माँ ने दाना ढूंढने के लिए भेजा है। फिर तो हम दोनों साथ साथ भोजन की तलाश करते हैं, बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरी माँ ने भी दाना ढूंढने भेजा है। हाँ, मगर मुझे तो बहुत देर से एक सूखा दाना तक नहीं मिला, तेज धूप में उड़ उड़ कर मेरा बुरा हाल हो गया है। अरे, अब समझो तुम्हें दाना मिल गया, मैं तो अभी अभी घर से आया हूँ, चल मेरे साथ, तुझे मिनटों में भोजन दिलवाता हूँ। फिर कोको अपने दोस्त जग्गू कौवे की बातों में आ जाता है और उसके पीछे पीछे उड़ता है। जग्गू तो उसे एक मकई के खेत में ले जाता है। लो दोस्त, जितना भोजन ले जा सकते हो ले लो। कोको चुपचाप भुट्टे तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी को भर लेता है और बहुत खुश होता है। जग्गू, ये मकई का खेत क्या आपके किसी जानने वाले का है? नहीं नहीं, मैं खेत के मालिक को नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ, मकई का खेत एक बूढ़े कबूतर का है, वो देखकर भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जग्गू, फिर तो ये चोरी हुई, और मम्मा कहती है चोरी करना गलत बात है, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। चोरी? चोरी कैसी? अगर दाना जल्दी चाहिए तो ऐसा ही करना पड़ता है, मेरी माँ ने तो खुद इस खेत का बता दिया है, अब तुम चलो जल्दी। फिर वो दोनों भुट्टे लेकर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। वाह वाह मेरे शेर बेटा, कितना घना भोजन लाया है, उस बूढ़े कबूतर ने देखा तो नहीं? नहीं माँ, वो बूढ़ा कबूतर तो अपनी टूटी खाट से हिला तक नहीं, मैं बड़ी आसानी से भुट्टे चुरा लाया हूँ। गौरी कौवे से अपने बेटे को शाबाशी देती है, तो दूसरी तरफ कोको डर रहा था, क्योंकि उसने पहली बार चोरी की थी। अरे वाह कोको, इतने सारे भुट्टे आपको कहाँ से मिल गए? मैं दूर एक किसान के खेत में गया था, फसल कट रही थी, तो मैंने जमीन से कुछ भुट्टे बीन लिए। क्या खेत के मालिक किसान ने आपको रोका नहीं? नहीं मम्मा, वो किसान अच्छा था, उसने खुद मुझसे भुट्टे ले जाने को कहा। अरे वाह, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी निकली, वरना मेरे समय में तो कोई ऐसा किसान नहीं था। अब तो मैं मजे मजे से भुट्टे खाऊंगी, मेरे बेटे की पहली मेहनत की कमाई है, मैं तो खुश होकर खाऊंगी। फिर इस तरह से कुकू अपनी मम्मा से झूठ बोल देता है। दूसरे दिन वो जग्गू कौवे के साथ बूढ़े कबूतर के खेत से भुट्टे चुरा लाता। उसे तो मेहनत ना करने की आदत सी पड़ गई थी। जग्गू दोस्त, आपकी मम्मा ने भोजन ढूंढने का आसान तरीका बताया है, और एक मेरी मम्मा है जिनसे मुझे हर दिन कोई ना कोई झूठ बोलना पड़ता है। वो बोलती रहती हैं, मेहनत से दाना ढूंढो, बस मेहनत से दाना ढूंढो। भूल जाओ, अपनी माँ की बातों को भूल जाओ और मेरे साथ रहकर ऐसे ही मौज करो। ऐसे जग्गू कौवा कुक्कू को और बढ़ावा देता है। बूढ़ा कबूतर दोनों को भुट्टे तोड़ते हुए देख लेता और वो तुरंत ही चिड़िया के पास चला जाता है। रानो, रानो चिड़िया, घर से बाहर निकलो, कहाँ छुपी बैठी हो? क्या बात है कबूतर चाचा जी, इतने गुस्से में क्यों हो? आपका बेटा मेरे खेत से भुट्टे चुराता है, पहले ही क्या वो जग्गू कौवा कम था जो अब आपके बेटे ने भी चोरी करना शुरू कर दिया। आपका बेटा मेरा बहुत नुकसान करता है। नहीं नहीं कबूतर चाचा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरा कुक्कू तो किसान की फसल से भुट्टे चुनकर लाता है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, वो कोको ही है, बड़ी ईमानदार बनती हो और अपने बेटे से चोरी करवाती हो, उसे अच्छे से समझा देना, आइंदा मेरे खेत में पैर न रख दे। चिड़िया तो अपनी गर्दन नीचे करे सब सुन रही थी। फिर बूढ़ा कबूतर गौरी के घर भी जाता है। गौरी, तेरा बेटा मेरे खेत से भुट्टे चोरी करता है, उसे रोकती क्यों नहीं हो? अरे बुड्ढे, तुझे दिखाई भी देता है
मेरा बेटा बहुत मेहनत से दाना लाता है, तेरे खेत से कोई और पक्षी चोरी करता होगा। गौरी, वो तेरा ही बेटा है, काला कलूटा। क्या कहा बुड्ढे, मैं तेरा सर फोड़ दूंगी अगर मेरे बेटे को भला बुरा कहा तो। चल भाग यहाँ से, गंदी आंखों वाला बूढ़ा कबूतर, ठीक से दिखता विखता नहीं, आया इल्जाम लगाने। ऐसे गौरी तो कबूतर को उल्टा ही सुनाकर भगा देती है। देखो माँ, आज फिर से उस भले किसान ने मुझे भुट्टे दिए हैं, आज हम भुट्टे उबाल कर खाएंगे। चोरी के भुट्टे मैं नहीं खाऊंगी। क्या मैंने तुम्हें यही सीख दी है? और दूसरों का उलाहना घर लेकर आओ। मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे अपनी गर्दन शर्म से नीचे झुकानी पड़े, लेकिन आज तो तुमने कर दिखाया। नहीं मम्मा, मैंने चोरी नहीं की, वो तो जग्गू मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता रहा, मैंने मना भी किया था। चुप, एकदम चुप। अब अपना कसूर दूसरों पर भी डालने लगे हो, बहुत बदतमीज हो रहे हो। और फेंक दो ये भुट्टे, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन कभी नहीं खाऊंगी। ऐसे मम्मा चिड़िया उस रात भूखी ही सो जाती है। अगले दिन कुकू सुबह जल्दी उठकर भोजन की तलाश को चला जाता है। वो बहुत दूर दूर तक उड़ता है और आखिर में उसे एक मीठा फल मिल जाता है। अरे कितना लाल फल मिला है, ये देखकर मम्मा खुश होंगी, जल्दी से घर जाता हूँ। फिर कुकू जल्दी जल्दी उड़ता है और वो मीठा फल लेकर अपनी मम्मा के सामने रख देता। उसकी सांसें तेज थीं। मम्मा, मैं ये फल बहुत दूर से लाया हूँ, मैंने चोरी नहीं की, आज बहुत उड़ना पड़ा इसलिए पंख दुख रहे हैं। शाबाश मेरे बेटे, ये फल खाकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा जो चोरी के फल खाकर कभी नहीं मिलता। चलो माँ बेटा मिलकर खाते हैं, आज मेरे बेटे ने कितनी मेहनत की है। फिर वो दोनों माँ बेटा फल को आधा आधा खा लेते हैं। अब से कुकू मेहनत से ही दाना लाया करता। एक दिन अचानक से वो फिर से जग्गू कौवे से मिल जाता है। कुकू, चलते हो, नदी के पास एक अंगूर का खेत है, खूब अंगूर खाएंगे। अब जल्दी चलो, आजकल तो दिखाई नहीं देते हो। नहीं जग्गू, वो अंगूर का खेत झील का है और अब मैं चोरी नहीं करता, मैं तो दूर पहाड़ों में जा रहा हूँ, वहाँ खट्टे मीठे बेर मिल जाते हैं, मैं वही लाऊंगा। बाप रे बाप, पहाड़ों में इतनी दूर जाओगे तुम? हाँ जग्गू, मैं जाऊंगा और आप भी मेरे साथ चले। ये चोरी करना छोड़ दें, चोरी गलत है। मेरी मम्मा सही थी, आपकी मम्मा भी गलत है जो चोरी करने की सीख देती हैं। जाओ जाओ, मुझे भाषण मत दो, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, मैं तो उसी में खुश हूँ। और अब जल्दी भागो यहाँ से, क्योंकि तुम्हें पहाड़ों में जाना है और मुझे तो पास से ही अंगूर लाने हैं। फिर वो दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। जग्गू कौवा अंगूर के खेत में घुस जाता है। वो अंगूर खाने में इतना मसरूफ था, तभी पीछे से एक चील जग्गू को पकड़ लेती है। क्यों रे नालायक, मेरे अंगूर चुरा कर खाएगा, तेरी ये मजाल, ले अब मार भी खा। वो चील जग्गू को पेड़ से बांध देती है। शाम हो जाती है। गौरी कौवी अपने बेटे को ढूंढ रही थी। चिड़िया, रात होने वाली है, मेरा जग्गू घर नहीं पहुँचा, आपको कुछ पता है? हाँ आंटी, वो कह रहा था आज नदी के पास अंगूर खाने जाएगा, उसके बाद मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते चला गया। हे भगवान, मेरा बेटा सही सलामत हो, नदी किनारे से तो वो कब का आ जाता, इसी मुसीबत में ना फंस गया हो। गौरी रोती नहीं, चलो हम सब जग्गू को ढूंढने चलते हैं, अब जल्दी चलो। फिर वो तीनों अंगूर के खेत में पहुंच जाती हैं। जग्गू पेड़ से बंधा हुआ था और उन तीनों को देखकर रोने लग जाता है। मम्मा, आप आ गई, चील ने मुझे बहुत मारा और मुझे यहाँ बांध कर चला गया, सर पे लाठी मारी। जग्गू बेटा चुप हो जाओ, अब हम आ गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कुकू जल्दी से जग्गू की रस्सी खोलता है। देखा कुकू, मेहनत ना करने का अंजाम यही होता है। वो तो शुक्र मानो कि चील ने जग्गू को बांध कर छोड़ दिया, कोई और होता तो जग्गू कब का मर गया होता। हाँ आंटी, मेरी मम्मा जैसी किसी की मम्मा ना हो, मुझे गलत सीख दी, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, कुकू जैसा पक्षी बनूंगा। गौरी भी शर्मिंदा हो रही थी। वो अपने बेटे से माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। गौरी को तो बहुत पछतावा होता है और वो अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद।